आदमी भय से देखता रह गया। एक कंकाल जैसी राक्षसी प्राणी उसकी ओर बढ़ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अब वह मरने वाला है, लेकिन तभी वह राक्षस अचानक उस पर झपटा और उसके शरीर को सूंघने लगा। असल में 1 घंटे पहले वह राक्षस आसमान से गिरा था और गिरते ही उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। कुछ ही पलों में सैनिकों की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। वह आदमी इस अफरा-तफरी में भागने की कोशिश कर रहा था, पर एक उड़ते हुए शव ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने सावधानी से वह दांत उठाया जो राक्षस गिरा गया था। जैसे ही वह हैरानी में था, उसके पीछे एक भयावह साया खड़ा था। आदमी डर के मारे कांप उठा। लेक्टर के आश्चर्य की बात यह थी कि वह राक्षस धीरे धीरे पीछे हटा और फिर एक खूबसूरत औरत में बदल गया। वह झुककर बैठी, जिससे लेक्टर इतना डर गया कि हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। वह उसकी ओर देखकर बोली, चले जाओ, मैं मूर्खों को नहीं मारती, और फिर उसे जल्दी भाग जाने को कहा। लेक्टर ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह भागता हुआ एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। वहाँ से उसने देखा कि उसके साथी राक्षसों से भयंकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन एक एक करके सब गिरते जा रहे थे। उस रात लेक्टर कैंप लौटा और कमांडर को सारी बात बताई, पर कमांडर का युद्ध खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। उसने आदेश दिया कि हमारे बच्चों का उपयोग कर राक्षस के अड्डे को नष्ट कर दो। राक्षसों की चीखें गूंज उठी। लेक्टर का दिल बेचैनी से भर गया। थोड़ी ही देर बाद राक्षसों ने पलटवार किया। वे भीड़ भरे घाट की ओर टूट पड़े। जल्द ही सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। अधिकारी को भी राक्षसों ने पकड़ लिया। अगले ही पल राक्षस ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। लेक्टर ने देखा कि कमांडर कोने में राक्षस ने घेर रखा था। वह तुरंत उसे बचाने दौड़ा, लेकिन पाया कि वह तो केवल कमांडर की लाश